नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी करंट अफेयर्स की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम आगामी परीक्षाओं के लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल न्यायिक नियुक्तियों से है। प्रश्न 1। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं जस्टिस लीसा गिल, जस्टिस नीना बंसल, जस्टिस रेखा पल्ली, जस्टिस हिमा कोहली। सोचिए बच्चों, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की नई जज कौन बनी है? इसका सही उत्तर है सी, जस्टिस रेखा पल्ली। हाल ही में जस्टिस रेखा पल्ली ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में अपना आधिकारिक कार्यभार संभाल लिया है। बच्चों, परीक्षा के नजरिए से आपको याद रखना है कि भारत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो स्पोर्ट्स अवार्ड से जुड़ा है। प्रश्न 2। स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शंस हैं नरी कॉन्ट्रैक्टर और एमडी वलसम्मा, पीटी ऊषा और कपिल देव, सुनील गावस्कर और सानिया मिर्जा, विश्वनाथन आनंद और धनराज पिल्लई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरी कॉन्ट्रैक्टर और एमडी वलसम्मा। ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो भारतीय खेलों में ऐतिहासिक योगदान के लिए दिया गया है। नरी कॉन्ट्रैक्टर हमारे पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रहे हैं और एमडी वलसम्मा भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। अब इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। प्रश्न 3। आर्थिक स्थिरता फंड के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? ऑप्शंस हैं 50,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 लाख करोड़ रुपए। भारत सरकार ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक स्थिरता बनाए रखने के लिए इस विशेष फंड को बनाया है। 2 लाख करोड़ रुपए की ये भारी भरकम राशि भविष्य के किसी भी अनचाहे वित्तीय रिस्क या वैश्विक बाहरी झटकों से भारतीय इकोनॉमी को सुरक्षित रखने के लिए एक ढाल का काम करेगी। अब आते हैं पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़ा एक अहम सवाल पर। प्रश्न 4। स्मॉग ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक एमओयू साइन किया है। ये स्मॉग ईटिंग सतहें क्या होती हैं? ये एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जो हवा से हानिकारक प्रदूषकों जैसे PM 2.5 और अन्य गैसों को सोख लेती है और उन्हें नष्ट कर देती है। हमारा अगला सवाल उद्योग और खनन से है। 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी कौन सी है? ऑप्शंस हैं टाटा स्टील, एनएमडीसी लिमिटेड, वेदांता रिसोर्सेज, सेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनएमडीसी लिमिटेड। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी लिमिटेड ने भारतीय माइनिंग हिस्ट्री में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने का एक विशाल और ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। ये हमारे देश के बुनियादी ढांचा और स्टील इंडस्ट्री की लगातार बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने में बहुत मदद करेगा। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक शानदार सवाल। एडीसी 150 का उड़ान परीक्षण किस संगठन ने किया? ऑप्शंस हैं इसरो, एचएएल, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना, बीईएल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना। ये जॉइंट टेस्ट डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इंडियन नेवी ने मिलकर किया है। एडीसी 150 असल में एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर यानी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 है। इसका इस्तेमाल समुद्र में तैनात हमारे जहाज़ों तक इमरजेंसी में रसद और इंजीनियरिंग उपकरणों को तेजी से पहुंचाने के लिए किया जाएगा। एक और सवाल नेशनल अचीवमेंट जो स्पोर्ट्स से जुड़ा है। अनंत राणा ने फुल आयरनमैन ट्रायथलॉन कहाँ पूरा किया? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। भारतीय एथलीट अनंत राणा ने न्यूजीलैंड में दुनिया की सबसे कठिन एक दिवसीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में से एक फुल आयरनमैन ट्रायथलॉन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। बच्चों, याद रखिएगा कि फुल आयरनमैन में बिना रुके 3 चुनौतियां पूरी करनी होती हैं: लंबी दूरी की तैराकी, कठोर साइकिलिंग और अंत में एक पूरी मैराथन दौड़। भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी प्रथम नीति पर एक सवाल।
चक्रवात दितवाज़ा के बाद भारत ने किस देश में बेली पुल बनाना शुरू किया? ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। विनाशकारी चक्रवात दितवाहा के कारण श्रीलंका में भारी तबाही हुई, जिसके बाद भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति के तहत तुरंत अपने आपदा राहत कार्य शुरू कर दिए। वहां संपर्क बहाल करने के लिए भारतीय सेना और इंजीनियरों द्वारा पूर्व निर्मित स्टील पुल, जिन्हें बेली पुल कहा जाता है, उनका निर्माण किया गया। अब मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ा एक अहम सवाल। पीबी शब्द प्लेटफॉर्म किसके द्वारा संचालित है? ऑप्शंस हैं दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रसार भारती, प्रेस सूचना ब्यूरो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रसार भारती। पीबी शब्द एक बहुत ही इनोवेटिव न्यूज़ शेयरिंग सर्विस है, जिसे भारत के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में मीडिया घरानों और हम नागरिकों को बिल्कुल प्रमाणित, सर्टिफाइड और मुफ्त दैनिक समाचार सामग्री, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या टेक्स्ट, उपलब्ध कराना है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल, गवर्नेंस और महिला सशक्तिकरण। पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस मंत्रालय ने आयोजित किया? ऑप्शंस हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे देश की निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए इस विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इसका प्रमुख लक्ष्य लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय शासन में महिलाओं की लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाना और ग्रामीण भारत के नीति निर्माण में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में ज़रूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।